एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल संगीत आर्य किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज की रेसिपी आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए हम अपने किचन की तरफ चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज हम नवरात्रि व्रत स्पेशल साबूदाना मखाना और मूंगफली का बहुत ही स्वादिष्ट नरम पूरी बनाने का सबसे आसान तरीका लेके आए हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले हम आपको दिखा देते हैं कि इस कटोरी से एक कटोरी मूंगफली लिए हैं और इस बड़ी वाली कटोरी से एक कटोरी मखाना लिए हैं और इस कटोरी से एक कटोरी नाप के हम साबूदाना लिए हैं। तो चलिए इसे हम साइड कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम अपना गैस जला देते हैं। तो चलिए हम अपना कढ़ाई रख देते हैं गर्म होने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, हमारा कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो गया। तो सबसे पहले हम मूंगफली को भून के हम तैयार कर लेते हैं, तब आपको दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, हमारा मूंगफली अच्छे से भून के तैयार हो गया है। तो चलिए इस प्लेट में हम निकाल लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम इस मखाने को भी अच्छे से भून लेते हैं, तब आपसे मिलके दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हमारा मखाना भी अच्छे से भुन गया, मैं आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल अच्छे से तैयार है। तो चलिए इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम इस साबूदाने को भी हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं ताकि इसका चिपचिपापन निकल जाए और मिक्सी में पीसते समय हमारे मिक्सी में चिपकेगा नहीं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमारे साबूदाने का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। गैस बंद कर देते हैं और इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना इसका बढ़िया सा कलर चेंज हो गया है। तो बिल्कुल ये रोस्ट हो गया है बढ़िया से। तो चलिए इसे प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम व्रत स्पेशल खास चटनी तैयार करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम व्रत स्पेशल चटनी तैयार करने के लिए हम एक कटा हुआ हरा धनिया लिए हैं जो पहले से धुल के साफ कर लिए हैं और इसी में हम ये हरा मिर्च डाल देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक लिए हैं, इसी में डाल देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम इसी में 2 चम्मच फ्रेश दही लिए हैं, इसी में डाल देते हैं। इससे हमारी चटनी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो चलिए हम पीस के तब मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम चटनी पीस के तैयार कर लिए हैं। बहुत ही टेस्टी चटनी बना हुआ है। तो चलिए हम इस कटोरी में इसे निकाल लेते हैं और ये पूरी के साथ सर्व करेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो चलिए फ्रेंड, हमारा साबूदाना भी अच्छे से ठंडा हो गया है, बिल्कुल हाथ से छूने लायक हो गया है। तो चलिए हम एक मिक्सर का जार लेंगे और हम इसी में डाल के साबूदाने को बिल्कुल आटे के जैसे तैयार करेंगे इसे। तो चलिए इसे हम पीस के तब दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम साबूदाने को अच्छे से पीस लिए हैं और इसे हम इस छलनी में डाल देते हैं। इसी जार में इस मखाने और मूंगफली को पीस के तैयार कर लेते हैं और हम इसका फाइन सा पाउडर बनाएंगे। तो चलिए पीस के तब मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम मखाने और मूंगफली को भी अच्छे से पीस लिए हैं। तो इसे हम साइड कर देते हैं यहाँ पे और सबसे पहले हम इस साबूदाने को इस छलनी के सहायता से हम छान लेते हैं। जो भी इसमें छोटा मोटा कड़ बचा होगा अलग हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम इसे भी छान लेते हैं। जो भी इसमें कड़ बचा होगा मूंगफली का अलग हो जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हम अच्छे से छान के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम उबला हुआ आलू लिए हैं 2 बड़े साइज का। तो चलिए हम इसको भी इसी में इस ग्रेटर से हम कस लेते हैं। ऐसे फोड़ के डालेंगे तो हमारी पूरी अच्छी नहीं बनेगी। तो चलिए हम इसे घिस लेते हैं, इसमें कोई लम्स नहीं रहेगा तो आटा अच्छे से तैयार होगा। तो चलिए फ्रेंड, हम आलू को घिस के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए हम इसी में कटी हुई हरी मिर्च लिए हैं, इसमें डाल देते हैं। अब इसी में हम 1 चम्मच जीरा लिए हैं, इसी में डाल देते हैं। ये करी पत्ता लिए हैं जो बारीक काट के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए इसी में डाल देते हैं। अब इसी में हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब हम इसी में बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिए हैं और जो व्रत में खाया जाता है वही चीज़ हम इसमें डालेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक लिए हैं, आप जितना खाते हैं उतना रख सकते हैं। तो चलिए हम इसी में डाल देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसे हाथों से अच्छे से हम मिला लेते हैं। जो आलू में मॉइस्चर है ना, उसी के मदद से हम इस आटे को अच्छे से हम मिला लेते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और ये खाने से हमारे बॉडी को बहुत ही एनर्जी मिलेगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड, आलू के मदद से कितना अच्छा से हमारा आटा इकट्ठा हो गया। तो देख सकते हैं फ्रेंड, सारा आटा अच्छे से बंध गया है।
तो हम इसमें पानी का हल्का सा छींटा मार के हम इसे गूँथेंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसे हम अच्छे से गूँथ के तब आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा साबूदाने का आटा बहुत ही अच्छे से गूँथ के तैयार हो गया है। हाथों पे थोड़ा सा घी लगा के इसमें हम थोड़ा सा इसमें चिकनाहट के लिए इसमें लगा देते हैं और इसे हम कुछ देर के लिए हम इसे ढक के रेस्ट पे छोड़ देते हैं ताकि हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए फ्रेंड, जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक हम गैस जला के कढ़ाई रख देते हैं गर्म होने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, हमारा घी भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो चलिए हम कढ़ाई में घी डाल देते हैं पूड़ियाँ तलने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, जब तक हमारा घी गर्म हो रहा है तब तक हम प्लेट हटा देते हैं और हाथों में हम थोड़ा सा घी का ग्रीसिंग करेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए और हम इस आटे को मसलेंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसे अच्छे से मसल के तैयार कर लिए हैं और जो हम साबूदाने का आटा तैयार किए थे उसी में से थोड़ा सा हम बचा के रखे थे ताकि पूरी बेलते समय हमको आवश्यकता होगा तो हम इस्तेमाल कर लेंगे। हम अपनी पूरी बेलने के लिए ये जो टाइट वाला पॉलीथीन नहीं होता है, हम बिल्कुल गोल साइज़ का काट के तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो चकले पे भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसी से बना के तैयार करेंगे पूरी। तो चलिए फ्रेंड, इस पे हम थोड़ा सा घी का ग्रीसिंग करेंगे ताकि पूरी बेलते समय इसमें चिपके ना। तो चलिए फ्रेंड, हम लोई में थोड़ा थोड़ा घी का ग्रीसिंग करेंगे और ऊपर वाला जो दूसरा वाला पन्नी है हम इसी पे दबा देते हैं। और इसे हम बेलन से आराम से हम अपने हिसाब से दबाएंगे। हमको पूरी बेलना है तो ये नहीं देखना है कि किनारे किनारे फटा हुआ है, तो हम इस तरह से पूरी बना के निकाल लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम ऊपर वाला पॉलीथीन हटा देते हैं। जितना बड़ा आपको पूरी तैयार करना हो उतना बड़ा आप कटोरी या गिलास ले सकते हैं। तो चलिए हम इसे इस गिलास के सहायता से हम गोल गोल पूड़ियाँ निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमारी पूड़ी कितने अच्छे से गोल निकली हुई है। तो इसी तरह से हम और भी पूड़ियाँ बना लेते हैं। तो देख लीजिए, हम गोल सी पूड़ी निकाल लिए हैं और ये बनाना बहुत आसान है। आप वैसे चकले पे बनाएंगे तो उस पे भी बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम दूसरी वाली पूड़ी भी बेल के तैयार करके हम आपको दिखा देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम इस पर घी का ग्रीसिंग कर देते हैं ताकि चिकनाहट रहेगा। और हम दूसरा वाला भी पॉलीथीन हम इस पर चिपका देते हैं। आप चाहे तो हाथों से भी ऐसे दबा के पूड़ी तैयार कर सकते हैं और बेलन घुमाएंगे तो और भी बढ़िया पूड़ी बन के तैयार होगा। और इसमें मखाना पड़ा हुआ है तो हमारे बॉडी को बहुत ही फुल एनर्जी देने वाला है। आप इस तरह से पूड़ी बना के व्रत में खाएंगे तो बहुत ही एनर्जी देगा। आप इस तरह से व्रत में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम इस पॉलीथीन को हटा देते हैं और चलिए इस गिलास के सहायता से हम दूसरी वाली भी पूड़ी हम निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी पूड़ी कितना बढ़िया से बना हुआ है, ना मोटा है ना ज़्यादा पतला है। बिल्कुल आप ऐसे ही बनाइएगा। जब तक हमारा घी धीरे धीरे गर्म हो रहा है तब तक सारी पूड़ी बेल के तैयार कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हम सारी पूड़ी बेल के तैयार कर ली हैं। बहुत ही बढ़िया पूड़ी बेल के तैयार किए हैं, देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हमारा घी भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो चलिए हम इसमें एक एक पूड़ियाँ डाल के हम तलेंगे। जितना स्पेस है हम उतना ही पूड़ी एक साथ डालेंगे। और ये पूड़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी नवरात्रि का व्रत आता है तो हम कुछ चटपटा और हेल्दी ढूंढते हैं, तो ये वाला रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हम बिल्कुल आंच धीमा कर देते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा पूड़ी अच्छे से तल गया है। कितना फूला फूला और सॉफ्ट पूड़ी तैयार हुआ है। तो चलिए फ्रेंड, इसे हम टिश्यू पेपर पर निकाले हैं ताकि एक्स्ट्रा जो घी होगा
टिश्यू पेपर सूख लेगा। तो चलिए हम दूसरे राउंड की पूड़ी हम डाल के हम तल लेते हैं। आप एक साथ ज़्यादा पूड़ी तलेंगे तो एक में चिपक सकता है, तो हम इसमें बिल्कुल 2 से 3 पूड़ियाँ ही डाल के तलेंगे। तो चलिए इसे पलट लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमारी पूड़ी कितनी फूली फूली बिल्कुल सॉफ्ट बनी हुई है। तो चलिए इसे अच्छे से हम तल लेते हैं, थोड़ा सा सुनहरा होने तक। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमारी पूड़ी बनके तैयार है, बहुत ही अच्छे से फूल के तैयार हुआ है। तो हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कितना फूला फूला बना हुआ है। तो इसी तरह से सारा पूड़ी तल के तब हम आपको दिखाएंगे। तो लीजिए फ्रेंड, नवरात्रि व्रत स्पेशल बहुत ही हेल्दी और टेस्टी साबूदाना, मूंगफली और मखाने का पूड़ी बनके तैयार है। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना सॉफ्ट बना हुआ है और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है। आप इसे हरे धनिया की चटनी के साथ, दही के साथ सर्व करेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इसे व्रत में खा के अपने बॉडी में फुल एनर्जी दे सकते हैं। अगर हमारा ये नवरात्रि व्रत स्पेशल पूरी बनाने के तरीके आपको अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल संगीता रे किचन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अगली नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।